अब रुको, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो। और सबकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ने। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब इससे पहले हम कितने नाउन के बारे में जान चुके हैं? 2 टाइप के, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जिसमें कोई किसी भी वस्तु के लिए, वो चाहे जितनी हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन उनके लिए एक ही नाम का प्रयोग हो, जैसे बॉय, गर्ल, बुक्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता। समझ गए ना? प्रॉपर नाउन में हम पढ़े थे कि जिसका नाम हो और वो एक ही हो, पर्टिकुलर किसी की बात हो रही हो, जैसे मोहन, ताजमहल, नई दिल्ली, MS धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, कुछ भी मान लो। अभी हम बोलते हैं एक्टर, तो एक्टर क्या हो गया? कॉमन नाउन। एक्टर मतलब कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हैं। अभी हम बोलते हैं अजय देवगन, अब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक एक्टर की बात हो रही है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। अब इसको पढ़ते ही पता लग जाता है कि इसमें हम क्या बात करेंगे। कलेक्ट मतलब एकत्रित, क्या कहते हैं? इकट्ठा करना। एकत्रित बोलना थोड़ा दिक्कत हो रहा है जिस ना, तो इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। या जैसे हिंदी में हम लोग पढ़े थे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो डिफिनीशन लिखी है, दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब जिस सेंटेंस में किसी ग्रुप के, अब वो चाहे इंसान का हो या जगह का हो या जानवरों का हो या किसी भी चीज़ का हो, जहाँ ग्रुप की बात हो रही हो, इकट्ठे होने की बात हो रही हो, ठीक है, एकत्रित होने की बात हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? सोनिया, क्या दिक्कत है दीदी? सोनिया बताओ, कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन बताओ। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है। सखी सहेली वाला घर पे। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ में आ गया। डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ज़रूरत किसी ग्रुप की बात होगी, चाहे वो फिर पीपल हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो, ठीक है, मतलब लोग हो, जगह हो या जानवर हो, कुछ भी हो, जहाँ इकट्ठे होने की बात हो रही हो, 2 से अधिक लोगों की बात हो रही हो, तो क्या हो? अब एक चीज़ है, एक कॉमन चीज़ मिलेगी कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में। एक कन्फ्यूजन आएगा, उसमें भी 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक चीज़ों का अगर जिक्र होगा, उसके लिए एक नाम यूज़ होगा, तो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसमें भी वैसा हो रहा है, 2 से अधिक चीज़ों का हो रहा है। इसमें अंतर है, उसमें 2 से अधिक चीज़ों का जिक्र हो रहा हो, उनके लिए एक नाम हो रहा है, लेकिन वो चाहे जहाँ हो, समझ ले ना। जैसे पहाड़ की बात हो रही थी, माउंटेन। अब माउंटेन बहुत हैं, लेकिन अलग अलग है ना। कॉमन नाउन में ये चीज़ है। जैसे बॉय दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बहुत दूर दूर हैं, कहाँ कहाँ हैं कोई पता नहीं। लेकिन अभी हम बोल दें क्लास, एग्जाम्पल देखो, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की एक कक्षा। अब अगर विद्यार्थियों की एक कक्षा की बात हो रही है, तो मतलब उस कक्षा में इकट्ठे होंगे ना। तो जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, उसमें ये अंतर है कि दोनों में बात हो रही है 2 से अधिक चीज़ों की, 2 या 2 से अधिक चीज़ों की। लेकिन कॉमन नाउन में वो चाहे जहाँ हो, कलेक्टिव नाउन में उनका इकट्ठा होना जरूरी है। इस चीज़ को नोट रखना, कलेक्टिव नाउन में कलेक्ट मतलब एकत्रित होना जरूरी है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर का गुच्छा। अब अंगूर का गुच्छा देखो, बहुत सारे उसमें भी अंगूर हैं, ठीक है, लेकिन क्या है? इकट्ठे हैं, गुच्छे में इकट्ठे हैं। और कॉमन नाउन में कोई चीज़ जरूरी नहीं कि इकट्ठी हो। जैसे उसमें हम बोले थे काऊ भी तो बहुत हैं, लेकिन काऊ इकट्ठी नहीं है। तो ये मतलब अंतर है, ठीक है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम है समझ लो हमारे पास। अब उसमें एक टीम है, लेकिन जब कोई टीम, अभी हमारी क्रिकेट टीम खेलेगी तो 11 लोग खेलेंगे साथ में ना, 11 जाएंगे। ऐसा तो है नहीं 11 में से 3 आज चले गए खेलने, 7 न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, एक कहीं अलग खेल रहा है अफगानिस्तान। ऐसा तो होगा नहीं, जाएंगे तो 11 साथ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ इकट्ठे होने की बात हो रही हो, वो क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? कलेक्टिव नाउन में कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, नहीं दिक्कत है तो ठीक है। इसको जिसको लिखना है लिख लो, फिर हेडिंग, अगली हेडिंग डालो। लिखना बंद करो, समझ लो, फिर लिखो आराम से, ठीक है। अगली हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होता है? इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट और टच। मतलब
जिस चीज को ना आप छू सकते हो, ना देख सकते हो और ना टेस्ट कर सकते हो, मतलब जिसका स्वाद नहीं ले सकते, टेस्ट कर कि मतलब चख लें, वो क्या हो गया? सब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, लव। लव क्या? लव मतलब प्रसंग, प्रेम। प्रेम, अब प्रेम को किसी ने देखा है तो जाके देख लो, सरकारी नल लगा है दरवाजे पे, इधर ही तो रहते हैं प्रेम। हाँ, तो इनको लेकर जाओ, विजय दिखा दो जिन्होंने नहीं देखा। तो जैसे ये सब सारी समझ लो, लव क्या है? एक फीलिंग है। क्या है? महसूस करते हो, हाँ, कि ऐसा महसूस होता है ना, लेकिन लव है न, मतलब देखे नहीं हो, देखे हो, देखे हो नहीं, देखो नहीं, हवा को छू सकते हो। हवा को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? छू सकते हो, हवा छू सकते हो, देख नहीं सकते। तो ये जो हवा की बात है, ये इस पे वाली तो फिट बैठ रही है, लेकिन टच वाले पे नहीं बैठ रही है। और इसमें कह रहा है जिसको ना देख सको, ना टेस्ट कर सको और ना टच कर सको। जैसे प्यार हो गया, जॉय। अब देखो मस्ती, मस्ती को देख सकते हो, कहते हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मस्ती क्या? मजा, मजा आ गया, ये गिर गए मजा आ गया, लेकिन वो मजा आया, लेकिन मजा आया, मजा को देखा कि किधर से आया? नहीं देखे ना। दूसरी बात, मजा को होगा टेस्ट किए, स्वाद लिए उसका कि मजा कैसा होता है, महसूस किया, मजा आ गया, लेकिन स्वाद लिए, तीखा होता है, मीठा, पता कोई स्वाद होता है नहीं ना। टच कर सकते हो, मजा को टच कर सकते हो। जैसे मान लो ये गिर गए, आपको मजा आ गया, अब हम बोले यार थोड़ा हमारे हाथ पे भी मजा रख दो, तुम पता नहीं क्या रख दो हमारे हाथ पे, तो उसको टच भी नहीं कर सकते। तो जितनी चीजें हैं फीलिंग्स पे डिपेंड है, ना उनको देख सकते हो, ना उनका स्वाद ले सकते हो, ना उनको छू सकते हो, वो हमारी हो जाएंगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? मतलब 4 नाउन जितनी अभी तक हम लोग पढ़े उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है? जिसका नहीं लिखा है लिखो, अगला बता रहे हैं। अगला हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़े थे ना अभी, सोना चांदी हीरा जवाहरात वाला। अगर देखो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ ध्यान दे दो थोड़ा सा, कुछ नहीं है। जैसे कोई पूछ लेगा, अभी हम सेंटेंस कोई दे दें, एक सेंटेंस को लिखा हो, ठीक है, अब उसमें हम बोल दें इसमें बताओ मटेरियल नाउन कहाँ है, और उसमें तुमको बीच में मिल जाए, सेंटेंस में मिल जाए गोल्ड या सिल्वर या डायमंड, सीधी सी बात है, यही है मटेरियल वाला। तो बस समझ लेने की जरूरत है, डिफिनीशन से कुछ नहीं होता। लिख लो जल्दी जल्दी। जी भाई साहब, देखो तो अगली हेडिंग है मटेरियल नाउन, ठीक है। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो है, मतलब जितने पदार्थ हैं, फिर वो चाहे खनिज तत्व हो जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, क्लोथ हो गया, ये सारे क्या हो गए हमारे मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे हम लोग आपस में जैसे अभी बताए ना कि बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि मटेरियल तो सब आ गया है, थोड़ी अब सीमेंट आनी बाकी है, बस घर बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बताओ तांबा मटेरियल नाउन है कि नहीं है? है, ठीक है। आयरन है कि नहीं है? है, वेरी गुड। एक चीज बताओ, डायमंड है कि नहीं है? है, बहुत सही। तो अब हमारा जो नाउन था वो बेसिक समझ लो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। 5 टाइप्स थे, जैसे हिंदी में 5 प्रकार थे, 5 भेद थे संज्ञा के, अंग्रेजी में भी 5 थे, हमने पढ़ लिया, ठीक है।